पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराने के दौरान विंग कमांडर अभिनंदन का विमान भी क्षतिग्रस्त हो चुका था। उन्होंने खुद अपने आप को विमान से निकाला तो खुद को पाकिस्तान कंट्री में होरान गांव में पाया। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर रहे अभिनंदन वर्धमान को उनकी वीरता के लिए वीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें यह सम्मान दिया। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद अभिनंदन ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर दुश्मन सेना का फाइटर प्लेन को मार गिराया था। हालांकि पाक के फाइटर प्लेन को खदेड़ने के दौरान उनका प्लेन भी क्षतिग्रस्त यानी एक्सीडेंट हो गया था और वे घायल हो गए थे। पाक सेना ने उन्हें पकड़ लिया था, लेकिन बाद में भारत के दबाव में अभिनंदन को रिहा किया गया। इस पूरे घटनाक्रम में करीब 2.5 दिन लगे थे और अभिनंदन की वापसी पर पूरे देश में जश्न का माहौल था। अभिनंदन के धैर्य और वीरता पर पूरे देश ने गर्व महसूस अपने भारत के जवानों पे किया था। अभिनंदन के साहस को देखकर पाकिस्तानी सेना भी बहुत डर गए थे, लेकिन अभिनंदन के स्वाभिमान को झुका नहीं पाए थे। आइए एक बार फिर से याद करते हैं अभिनंदन के अद्भुत और साहस यानी बहादुरी और धैर्य से भरी इस कहानी को। इससे पहले अभिनंदन के बारे में भी कुछ जानते हैं। अभिनंदन का जन्म 21 जून 1983 में एक तमिल जैन परिवार में हुआ। कांचीपुरम के पास स्थित गांव थिरुपनामूर में पैदा हुआ था। उनकी मां डॉक्टर हैं, जबकि पिता भी वायुसेना एयर मार्शल से रिटायर्ड हुए। 19 जून 2004 को भारतीय वायुसेना में उनका कमीशनिंग हुई और वे फ्लाइंग ऑफिसर बनाए गए। पहले वे सुखोई 30 MKI स्क्वाड्रन के पायलट थे। उसके बाद MiG-21 बाइसन स्क्वाड्रन में उन्हें शामिल किया गया। अभिनंदन अभी वायुसेना में ग्रुप कैप्टन हैं। अभिनंदन की पत्नी भी स्क्वाड्रन लीडर थीं, जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। अब वह 2 बच्चों की मां है और दोनों बच्चे के साथ चेन्नई में रहती हैं। यह घटना है 27 फरवरी 2019 की। MiG-21 से उड़ान भर रहे अभिनंदन कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के एयरक्राफ्ट के घुसपैठ की निगरानी कर रहे थे। उन्हें सूचना मिली कि दुश्मन देश सीमा पार से पाकिस्तानी फाइटर प्लेन को कश्मीर में घुसपैठ कराने की तैयारी में है। थोड़ी देर में इसकी पुष्टि भी हो गई। विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी फाइटर जेट को एक-एक करके खदेड़ना शुरू किया और इस दौरान वे पाकिस्तानी सीमा में चले गए। पाकिस्तानी F-16 ने उनके MiG-21 पर मिसाइल छोड़ दी, लेकिन अभिनंदन ने उससे पहले ही पाकिस्तानी फाइटर जेट प्लेन को मार किया। पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराने के दौरान अभिनंदन का विमान भी डैमेज यानी क्षतिग्रस्त हो चुका था। उन्होंने खुद को विमान से पैराशूट लगाकर बाहर निकाला तो खुद को पीओके में होरान गांव में पाया। होरान गांव के स्थानीय लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और विंग कमांडर अभिनंदन से पूछताछ करने के बाद जान भी गए कि अभिनंदन एक भारतीय पायलट हैं। अभिनंदन ने झूठ नहीं बोला। स्थानीय लोगों ने उनके साथ कुछ बुरा बर्ताव भी की। बाद में पाकिस्तानी सेना उन्हें अपने साथ ले गई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस घटना की पुष्टि की। उधर पाकिस्तानी सेना ने अभिनंदन की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पब्लिश कर दिया, जिनमें वे चाय पीते हुए, पूछताछ झेलते हुए और ग्रामीणों के पास से ले जाते हुए दिख रहे थे। होरान के लोगों ने अभिनंदन के साथ मारपीट भी की थी। उनका चेहरा से खूंखार शेर जैसा सूजा हुआ भी था और खून भी निकल रहा था। हालांकि बाद में पाक सेना ने उनका इलाज भी कराया। जेनेवा संधि के तहत गलत बर्ताव के कारण पाक प्रशासन ने बाद में इन वीडियो को इंटरनेट यानी सोशल मीडिया से हटाया। अभिनंदन की वापसी के लिए भारत ने पाकिस्तान पर इतना ज्यादा दबाव डाला कि पाक सेना और पाकिस्तान सरकार को भारत की ओर से संभावित हमले का डर सताने लगा था। पाकिस्तान को लगता था कि भारत कभी भी उस पर हमला कर सकता है। बहरहाल 60 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने अभिनंदन को भारत को सौंप दिया। अटारी वाघा बॉर्डर पर अभिनंदन का शानदार पुरस्कार और अभिनंदन हुआ। तो दोस्तों, यह विंग कमांडर अभिनंदन की अपने देश के लिए बहादुरी दिखाने और अपने महाभारत को कद ऊंचा करने के लिए काम किया। तो ये विंग कमांडर अभिनंदन का वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो माल्या वॉइस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें।